हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र की ट्रिक के बारे में। यानी कि आपके जितने भी वाद्य यंत्र है उसको ट्रिक के माध्यम से पूरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र की परिभाषा के बारे में, यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र होता क्या है। दोस्तों, वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक से अर्थात हवा द्वारा बजाए जाते हैं उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक से अर्थात हवा द्वारा बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे सुशीर जो वाद्य यंत्र है उसकी ट्रिक के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अच्छे से देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे जो सुशीर वाद्य यंत्र है उसकी ट्रिक का। ट्रिक देखो। अब सनम की शहनाई पुन्ना तू सुना, यानी कि अब सनम की शहनाई पुन्ना तू सुना। दोस्तों, ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है। एक दो बार रिपीट करोगे अच्छे से याद हो जाएगी। ट्रिक की बार दोबारा देखना। अब सनम की शहनाई पुन्ना तू सुना। दोस्तों, ऐसे हो जाएगा हमारे अलगोजा, बै से हो जाएगा बांकिया या बांसुरी, से हो जाएगा सतारा, न से हो जाएगा नड, मैं से हो जाएगा मस्सक या मोरचंगा, की से हो जाएगा करण, से हो जाएगा शहनाई, ऐसे हो जाएगा हर कोई। दोबारा देखना दोस्तों। ऐसे हो जाएगा अलगोजा, बै से हो जाएगा बांकिया बांसुरी, से हो जाएगा सतारा, न से हो जाएगा नड, मैं से हो जाएगा मसक या मोरचंग, की से हो जाएगा करण, से हो जाएगा शहनाई, से हो जाएगा दोस्तों हर कोई। दोस्तों, एकदम नॉर्मल ट्रिक है, एकदम आसान है, अच्छे से देख लेना और एग्जाम की दृष्टि से मस्ट है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, हमारे ना से हो जाएगा नागफणी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ना से हो जाएगा नागफणी और पुन्ना से हो जाएगा दोस्तों पुंगी। दोस्तों देखना, ना से हो जाएगा नागफणी, पुन्ना से हो जाएगा पुंगी, तू से हो जाएगा तुरही और सू से हो जाएगा दोस्तों सुरनाई। यानी ना से हो जाएगा नागफणी, पुन्ना से हो जाएगा पुंगी, तू से हो जाएगा तुरही और सू से हो जाएगा सुरनाई। दोस्तों, एकदम नॉर्मल ट्रिक है, एकदम आसान है, अच्छे से देख लेना। एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो हमारा जो अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, जो अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। दोस्तों देखो, यह राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है, यानी कि यह राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? अलगोजा। दोस्तों, अलगोजे का निर्माण केर व बांस की लकड़ी से होता है, यानी कि जो अलगोजा जो बनाया जाता है वो केर व बांस की लकड़ी से बनाया जाता है। दोस्तों, आगे देखो। यह बांसुरी के समान वाद्य यंत्र है जिसमें दो बांसुरियां सम्मिलित रूप से जुड़ी होती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो अलगोजा होता है वो बांसुरी के समान वाद्य यंत्र है जिसमें दो बांसुरियां सम्मिलित रूप से जुड़ी होती है, ठीक है। और जो अलगोजा है वो राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, इसे बाड़मेर में राणका जाति के फकीर बजाते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो अलगोजा है इसे बाड़मेर की जो राणका जाति की जो फकीर होते हैं वो अलगोजा को बजाते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट है, राणका जाति के जो फकीर है वो बजाते हैं, इसलिए इसे राणका जाति का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राणका जाति है उसका वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों अलगोजा। दोस्तों, आगे देखो। प्रसिद्ध अलगोजा वादक, यानी प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है दोस्तों? दोंदे खां। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट है, प्रसिद्ध अलगोजा वादक है दोंदे खां। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो बांसुरी है वाद्य यंत्र है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो बांसुरी है वो भगवान कृष्ण का जो वाद्य यंत्र है, भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो बांसुरी है उसका निर्माण बांस की खोखली जो लकड़ी होती है उससे इसका निर्माण किया जाता है। और जो बांसुरी है उसके अंदर 7 छेद होते हैं। कितने दोस्तों? बांसुरी के अंदर जो 7 छेद होते हैं। 5 छेद वाली बांसुरी को पावला कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, 5 छेद वाली जो बांसुरी है उसको पावला कहा जाता है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, 6 छेद वाली बांसुरी को रूला कहते हैं। दोस्तों, जो 6 छेद वाली जो बांसुरी है उससे क्या कहते हैं? रूला कहते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है दोस्तों? हरि प्रसाद चौरसिया। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो मोरचंग जो वाद्य यंत्र है, यानी कि जो मोरचंग वाद्य यंत्र है इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, जो मोरचंग वाद्य यंत्र है उसको देखो अच्छे से। दोस्तों, इसका निर्माण लोहे का बना होता है, यानी कि जो मोरचंग होता है वो लोहे का बना होता है। यह दोनों होठों के बीच रख कर बजाया जाता है, यानी कि जो मोरचंग है वो दोनों होठों के बीच रख कर बजाया जाता है। और जो मोरचंग है उसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? कैंची के समान होती है। दोस्तों, मोस्ट आगे देखो। यह वाद्य यंत्र, यानी कि यह वाद्य यंत्र
यह वाद्य यंत्र में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो सबसे छोटा है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोरचंग वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों यह जैसलमेर बाड़मेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो मोरचंग है यानी कि जो मोरचंग है वो जैसलमेर बाड़मेर की जो लंगा जाति है, मतलब जो लंगा जाति है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोस्तों मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो नड़ वाद्य यंत्र है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। क्या है दोस्तों? नड़ वाद्य यंत्र है। दोस्तों जो नड़ वाद्य यंत्र है उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है? दोस्तों बेत व कंगोर के वृक्ष की लकड़ी से होता है, यानी कि बेत व कंगोर की लकड़ी से नड़ का वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। और ये राजस्थान में जैसलमेर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, यानी कि जैसलमेर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? दोस्तों नड़ है। दोस्तों नड़ के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है कर्णबील। दोस्तों कौन है? कर्णबील है, यानी कि नड़ के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कौन है? दोस्तों कर्णबील है। दोस्तों अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो, एक तो जो नड़ की जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है वो हमारे कर्णबील है और दूसरे हमारे हैं मामे खां। अच्छे से देख लेना दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो सतारा वाद्य यंत्र है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जो सतारा जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में देखो दोस्तों अलगोजा शहनाई बांसुरी का मिश्रित रूप है। दोस्तों अलगोजा शहनाई व बांसुरी का मिश्रित रूप कौन सा है? शहनाई, यानी कि जो अलगोजा है शहनाई व बांसुरी उसका मिश्रित रूप है दोस्तों सतारा। दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर की मुस्लिम और मेघवाल व गडरिया जाति द्वारा बजाया जाता है, यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर के जो मुस्लिम और जो मेघवाल और जो गडरिया जाति के लोग हैं वो सतारा को बजाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं तुरही के बारे में। दोस्तों इसका निर्माण पीपल के पत्तों से किया जाता है, यानी कि जो पीपल के पत्ते होते हैं इससे इसका निर्माण किया जाता है। प्राचीन काल में राज दरबारों व युद्धों में, मतलब प्राचीन काल में राज दरबारों व युद्ध स्थलों पर इसका वादन होता था। किसका? तुरही का। दोस्तों मोस्ट है, आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं मशक के बारे में, यानी कि जो मशक जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका निर्माण चमड़े की सिलाई, यानी कि जो मशक जो वाद्य यंत्र है उसका निर्माण चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता था। जो मशक था दोस्तों उसको मतलब चमड़े से बनाया जाता था। पहले चमड़े को इकट्ठा किया जाता था, फिर उसको सिलाई द्वारा उसका निर्माण किया जाता था। दोस्तों इसकी जो आकृति होती थी वो नलीनुमा होती थी। कैसी दोस्तों? नलीनुमा। दोस्तों आगे देखो, यह वाद्य यंत्र बैरूजी के बोपों द्वारा बजाया जाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, ध्यान में रखना कि बैरूजी के बोपे द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मशक। दोस्तों मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, जो मशक के जो जादूगर है वो है श्रवण कुमार। दोस्तों मोस्ट है, मशक के जादूगर कौन है? श्रवण कुमार। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो पुंगी जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों यह यानी कि जो पुंगी जो वाद्य यंत्र है ये कालवेलिया यानी सपेरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? पुंगी, यानी कि सपेरा जाति के जो कालवेलिया लोग हैं उसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोस्तों इसका निर्माण तुम्बे से बना होता है, यानी कि जो पुंगी होती है वो तुम्बे से बनी होती थी। दोस्तों आगे देखो, कालबेलिया जाति के लोग सांप पकड़ने के लिए तथा नृत्य के दौरान इसका प्रयोग करते थे। दोस्तों ध्यान में रखना, जो कालबेलिया जाति के लोग हैं वो सांप पकड़ने तथा नृत्य के दौरान इसका प्रयोग करते थे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं शहनाई के बारे में, यानी कि जो शहनाई जो वाद्य यंत्र है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो शहनाई है वो यानी कि सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, यानी कि शहनाई सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। दोस्तों आगे देखो, ये मांगलिक व सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, यानी कि जो शहनाई है वो मांगलिक अवसर पर बजाई जाती है और सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है और ये सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इसका निर्माण शीशम व सागवान की लकड़ी से किया जाता है, यानी कि जो शहनाई होती है उसका निर्माण शीशम व सागवान की लकड़ी से होता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो इसकी जो आकृति है वो चिलम के समान है, यानी कि दोस्तों जो शहनाई है उसकी जो आकृति है वो है हमारे चिलम के समान है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इसके जो मतलब प्रसिद्ध शहनाई वादक, यानी कि जो शहनाई है उसके जो प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? तो दोस्तों मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना, प्रसिद्ध शहनाई वादक है हमारे बिस्मिल्ला खां। कौन दोस्तों? बिस्मिल्ला खां। और दोस्तों आगे देखो, प्रसिद्ध शहनाई वादिका कौन है? हमारे मांगी बाई। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि नोट। दोस्तों बिस्मिल्ला खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, बिस्मिल्ला खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो बिस्मिल्ला खां कौन था? प्रसिद्ध शहनाई वादक था।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।